अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे कि हमारी स्लाइसिंग क्या होती है और हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं। तो स्लाइसिंग हमारे पास क्या होती है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग में से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निकालें या फिर हम एक अपनी स्ट्रिंग में से कोई एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। तो हम चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से हम स्लाइसिंग करते हैं और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम अपनी स्लाइसिंग को यूज करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और इसको कोड के साथ ओपन कर लूंगी, ओपन विद कोड। अब ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, slicing.py। तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है slicing.py के नेम से। अब हम यहाँ पे अपने स्लाइसिंग के प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्लाइसिंग काम करती है और किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, फॉर एग्जाम्पल कोड ऑन प्रोजेक्ट्स, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास ये ओन जो है, ये इसमें जो ओन है ये मेरे पास प्रिंट होके आ जाए, तो इसे मैं किस तरह से निकालूंगी, इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग को किस तरह से यूज करेंगे, स्लाइसिंग के लिए हम सबसे पहले लगाते होते हैं, स्लाइसिंग के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है स्टार्ट, उसके बाद कोलन लगाने होते हैं, उसके बाद हमने स्टॉपिंग पॉइंट बताना होता है, उसके बाद फिर कोलन, और उसके बाद हमारा होता है स्टेप। ये स्टार्ट है, ये हम इसमें ये बताते हैं कि हमारा जो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे इंडेक्सिंग बताते हैं हम, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग, और फिर उसके बाद स्टॉपिंग इंडेक्सिंग बताते हैं, और कितना स्टेप करवाना है। अगर आप जंप करवाना चाहते हैं कि ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, इस तरह से, तब आप ये स्टेप भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि स्टार्ट क्या करता है। यहाँ पे हम बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा होता है, और ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो हम बताते हैं, ये हमारा होता है इंक्लूड। इसमें क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं वहां से ही अगर हम देते हैं 0 से स्टार्ट करें, तो ये हमारा C भी ये लेगा इसमें। लेकिन जो हमारा स्टॉप होता है उसमें क्या होता है कि जो हम स्टॉपिंग पॉइंट देते हैं, ये मैंने दिया स्टॉप, और ये क्या करता है, इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है उसे वो कर देता है एक्सक्लूड। यानी कि पॉइंट क्या होता है, इसमें जो हम देते हैं, अगर हमने दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप पे 3 मैंने दे दिया, तो 3 को एक्सक्लूड कर देगा, यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग आ रही, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया 0 से और स्टॉप कर दिया 3 पे, तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 पे जो चीज है वो आएगी, उसके बाद मेरे पास जो 2 इंडेक्स पे है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो 3 इंडेक्स वाली जो मेरी वैल्यू होगी, या 3 इंडेक्स पे जो भी मेरा करैक्टर होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि 3 को स्किप कर देगा, 3 को इसने एक्सक्लूड कर देना, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो मैं इस स्ट्रिंग को नीचे ले आती हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल SLI, उसके बाद मैंने ST हमने लिखना, उसके बाद इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, क्योंकि हम स्लाइसिंग किसकी कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की। ये जो स्ट्रिंग हमने वेरिएबल एक बनाया है ST के नेम से, उसके अंदर हमारा कोड ऑन प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है हमारा स्ट्रिंग, तो हम इसकी स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देती हूँ, अगर मुझे चाहिए ओन, सिर्फ मुझे ओन चाहिए, तो ये मैं पहले इसकी इंडेक्सिंग देखती हूँ, इसकी इंडेक्सिंग क्या है। 0 पे C है, 1 पे O है, 2 पे D, E हमारा जो है वो 3 पे है, O हमारा जो है वो 4 पे, और N जो है ये 5 पे। तो O हमारा 4 पे आ रहा है, 4 पे, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूंगी 4, उसके बाद कोलन लगाऊंगी। अब मैंने स्टॉपिंग पॉइंट जो है वो N पे, मुझे O और N चाहिए, लेकिन जो मेरा N है वो मेरा है 5 पे। अगर मैं इधर 5 दूंगी तो मेरे पास सिर्फ O ही आएगा, क्योंकि जो 5 है वो इसको एक्सक्लूड कर देगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो मुझे देना पड़ेगा इधर 6,
मैं इधर स्टॉपिंग पॉइंट दे देती हूँ इसको 6 और इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ SLI, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया और इसको मैं करती हूँ रन। तो मेरे पास ऑन प्रिंट होके आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया ऑन। अब इसमें क्या किया है, स्लाइसिंग में हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो हम एंडिंग पॉइंट देते हैं इसको, वो जो एंडिंग पॉइंट हम देते हैं उससे एक नंबर कम जो है वो उतनी इंडेक्सिंग लेता है। हमने एंडिंग पॉइंट दिया होता है, फॉर एग्जांपल 6 को इंक्लूड नहीं करता बल्कि 6 को एक्सक्लूड करता है और 5 तक हमारे पास जो इंडेक्सिंग के नंबर्स होंगे या वैल्यूज होंगी वो हमें प्रिंट करके देगा। तो ये हमारा था कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया और हमने इसको एंडिंग पॉइंट दिया। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्टेप है वो 1 लगा होता है, यानी कि C ले लो, उसके बाद 1, फिर तो अब ये इसने किस तरह से काम की है, यहाँ पे हम एक कमेंट लिखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप इसने लेने हैं। कैसे, पहले C लेगा तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आएगा C, उसके बाद O को स्किप करेगा और D ले लेगा, यानी कि 2 स्टेप का मतलब है दूसरा लेता जाए, दूसरा कैरेक्टर लेता जाए। अब C और तो अब क्या होगा, O को स्किप करेगा और इसका दूसरा ले लेगा कैरेक्टर जो है D, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D। फिर उसके बाद E को स्किप कर देगा और O ले लेगा तो यहाँ पे आएगा O। उसके बाद N स्किप हो जाएगा, हमारे पास T आ जाएगा। उसके बाद R स्किप होगा और हमारे पास O आ जाएगा। उसके बाद J स्किप होके E आएगा और उसके बाद हमारे पास C स्किप हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा T। और S के बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से S हमारा स्किप हो जाएगा। तो इसका आउटपुट जो है वो है हमारे पास वही जो मैंने अभी लिखा है CDOPOET। ये हमारे पास इसने 2 स्टेप लिए हैं और इसको मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम अपनी नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से किस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी, इसमें मैं स्ट्रिंग दूंगी, फॉर एग्जांपल कोड। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने, और इसको मैं नीचे ले आती हूँ। अब मैं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से स्लाइसिंग करूंगी। तो हमें पता है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करती है। ये हमारी जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और सो ऑन। इसी तरह जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो क्या करती है, -1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि -0 तो कुछ कोई वैल्यू नहीं है, हम -1 से स्टार्ट करेंगे। तो S हमारा जो है वो है -1 पर। उसके बाद जो हमारा
टी है वो है हमारा -2 पर, उसके बाद जो हमारा सी है -3 पर, ई -4 पर, इस तरह ये आगे चलते जाती है। तो हम माइनस की इंडेक्सिंग के जरिए से इसकी स्लाइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ st1 इज इक्वल टू st स्क्वायर ब्रैकेट्स ली मैंने। उसके बाद मैं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देती हूँ कि -3 से स्टार्ट हो और -1 या -4 से स्टार्ट हो और -1 तक जाए। अब हमें पता है कि ये -1 जो है हमारी जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसकी जो हम एंडिंग पॉइंट में उसको पॉइंट देते हैं कि इस पॉइंट तक रुक जाओ, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको इंक्लूड नहीं करता, उससे एक नंबर पीछे जाता है, मतलब उसको स्किप कर देता है, उससे एक नंबर पीछे जाके वो वैल्यू को उठा लेता है। तो अब हमारा -1 है यहाँ पे एस पे, लेकिन हमें कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, टी तक। एस हमारा जो होगा वो स्किप हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी अगर, तो मेरे पास st1 कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको अगर रन करूंगी ये भी मेरे पास, मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा ECT। मेरे पास आउटपुट आया है ECT। अब हम देखते हैं मेरे पास ECT आउटपुट क्यों है। हमारे पास इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, आउटपुट है इसका ECT। अब ECT कैसे आया, अब यहाँ से हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करें -1 S पे, -2 T पे, -3 C पे और -4 जो है हमारा E पे आ रहा है। तो हमने -4 से स्टार्ट करवाया तो हमारा स्टार्ट होगा E से, उसके बाद -3, -2 और जो -1 है हमारा एंडिंग पॉइंट वो उसमें ऐड नहीं करेगा, जबकि हमारा होगा T तक, ECT आ जाएगा। जो -1 है उसे स्किप कर देगा और -2 तक वैल्यूज को ले लेगा। तो ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से हमने स्लाइसिंग की। हम इस तरह लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, टपल की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। वो जो आई ट्रेबल होते हैं उन सब की हम, जो आई ट्रेबल्स हैं हमारे पास, उनकी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब मैंने इसको कमेंट आउट किया, इसको मैं नीचे ले आती हूँ। अब हम देखते हैं हम इसको रिवर्स किस तरह से करते हैं। हम स्लाइसिंग के जरिए से इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैंने इधर लिखा ST और यहाँ पे मैंने लगाया फॉर एग्जाम्पल ::-1। जब भी हम स्लाइसिंग करते हुए ::-1 ना हम उसे स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं ना एंडिंग पॉइंट बताते हैं और लास्ट पे उसे स्टेप पे दे देते हैं -1, तो हमारी क्या होती है, ये सारी जो स्ट्रिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब मैं इसको प्रिंट अगर करके देखती हूँ तो मेरे पास अभी सारी जो मेरी स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरे पास सारी मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो चुकी है। तो आपने ये याद रखना है कि हम अपनी स्ट्रिंग को, या फिर अगर आप लिस्ट को भी रिवर्स करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को करना चाहते हैं, हर उस चीज को जो कि आई ट्रेबल है उसको अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप -1 लगाएंगे, 2 कोलन लगाने के बाद -1 लगाएंगे। लेकिन अगर आप इधर कोलन नहीं लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर आप 2 कोलन नहीं लगाते हैं और इसको कंट्रोलर से मैंने सेव किया, अब मेरे पास लास्ट वाला S आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे -1 इंडेक्स पे जो भी करैक्टर स्टोर है मुझे वो दे दो। तो अब हमारे पास प्रिंट होके आया S। तो रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पे 2 कोलन लगाना पड़ते हैं, जिससे हमारी ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो हमने देखा कि स्लाइसिंग हम किस तरह से करते हैं और हमने देखा कि हम स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए से भी हमने स्लाइसिंग करके देखा और नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से भी हमने स्लाइसिंग करके देखा। होप सो आपने साथ प्रैक्टिस भी की होगी और आपकी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के जरिए से स्लाइसिंग कैसे करते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग के जरिए से स्लाइसिंग किस तरह से। होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।